सीसीएल कथारापुरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के कार्यालय के समीप आवड़ी मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगों को प्रबंध नियोजन देकर पूरी तरह से हम सभी आवड़ी मजदूरों का मांगों को पूरा करें। मजदूरों ने कहा कि अगर प्रबंधन हमारी बातें जब तक नहीं मानेगी तब तक हम सभी मजदूर भूख हड़ताल जारी रखेंगे। किसी भी क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय के सभा घर में वार्ता के लिए आवाडी मजदूरों को बुलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित कटहरा क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह, कार्मिक प्रबंधक माधुरी मटके, ग्रुप प्रसाद मंडल और मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने वाले मुमताज आलम की उपस्थिति में वार्ता की गई, जो कि वार्ता पूरी तरह से असफल रहा। मजदूरों ने प्रबंधन से नियोजन देने को लेकर जियो तथा मरो का मांग करने लगे। पुणे आवाडी मजदूर धरना पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। खबर लिखे जाने तक मजदूर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल जारी रखे हैं। इस मौके पर अशोक कुमार शर्मा, परशुराम महतो, जानकी महतो, जाकिर अंसारी, लकी राम महतो, नीलकंठ धोबी, कार्तिक भुनिया, टिट्टू रविदास, टेकलाल प्रजापति, कैला गंजू मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने वाले मुमताज आलम के अलावे दर्जन अवार्डी मजदूर मौके पर उपस्थित थे। आज जो अवार्डी मजदूर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आज तो हमने मालूम चला है, ये लोग तो चिट्ठी हमको रिसीव कराया था और ये लोग मजदूर खुद स्वयं बोला, किसी नेता पर भरोसा नहीं रह गया। स्वयं ये लोग भूख हड़ताल के लिए आवेदन दिए हैं सीसीएल मैनेजमेंट को, सब जगह हमको बुलाया गया वार्ता के लिए। हम वार्ता के लिए आए। जीएन साहब यही बात बोले हैं कि ऐसा है कि मजदूर लोग का हक तो गया है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन हम एक कमेटी का बात तो नहीं किए। वो लेकिन ये बोले कि हम कोड भेजेंगे अपना पर्सनल को, आएंगे तो वो क्या नाम बताएं उनका, वो आएंगे तो जाएंगे और वहाँ बात करके देखते हैं। हम लोग प्रोसीडिंग वहाँ चलाएंगे ट्रिब्यूनल में, जितना जल्दी ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चल के इन लोग का हक मिल जाए। लेकिन मजदूर का कहना यही है कि जब तक सीसीएल कोई कमेटी नहीं बनाती है, अगर कमेटी बना के नहीं करता तब तक हम लोग भूख हड़ताल में रहेंगे। कमेटी बना के दे कि हाँ हम नौकरी इतना तारीख से या इंक्वायरी इतना तारीख से करेंगे, हमको इंक्वायरी का एक कमेटी बना दे और हमारा निर्णय हमको दिया जाए, इसलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से उठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये वार्ता भी विफल हो गया। तो आप लोग का इच्छा है कि कमेटी आज ही बन जाए? हाँ, मजदूरों का इच्छा है कि कमेटी आज ही बन जाए। जीएम साहब तो चलेगा? जीएम साहब चलेगा, वही तो बोल के ये लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग को, हमें बोला गया था इन लोगों को समझा लिया जाए, अगर ये लोग मानता है तो बढ़िया है कि हम अपने तरफ से 2 दिन के बाद हम सोमवार को हम जाएंगे लेके लोगों को और कोर्ट में 2-4 आदमी को लेके जाएंगे और वहाँ प्रोसीडिंग चलवाएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है प्रोसीडिंग अगला बार भी यही बात बोला गया था और ये बात को झुटला दिया गया, कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए ये कमेटी बनाए और कमेटी बना के हम लोग का संतुष्ट करे। ये कब जांच करते हैं तब हम लोग ये हड़ताल तोड़ देंगे। तो आप लोग का डिसीजन ये है कि जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं? उठेंगे नहीं जी, यही बात हुआ। यहाँ पे बैठे हुए हैं, यह मामला हम लोग हैं, अवार्ड मजदूर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को अवार्ड हुआ था नौकरी, और ये नौकरी हम लोग अवार्ड हुआ था। ये केस हमारा 1992 से ये केस दर्ज हुआ था और 1996 में हमारा अवार्ड हुआ था और 2009 में फार्म फिलअप हम लोग किए थे। एटक का नेता था सुरेश कुमार शर्मा, लखन कुमार महतो, रविंदर कुमार। 2010 में यह नौकरी देना काम चालू हो गया। उसमें क्या हुआ कि हम लोग जो कागज़ पत्र जो जमा किए थे हम लोग की जगह में या दूसरे लोग को नौकरी दे दिया। हम लोग इसका ऑब्जेक्शन भी किए हैं। आदमी नौकरी दे दिया, वो नौकरी कर भी रहा था, हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं। ऑब्जेक्शन किए तो क्या हुआ कि महाकर प्रबंधक छानबीन किया और सारे लोग आदमियों को भी बैठाया, फर्जी पाएगा सारे लोग बैठाया। लेकिन 2016 में बैठाया। 2016 में जब वो बैठाया तो अभी तक ले जो हम लोग अवार्ड मजदूर हैं अभी किसी को हम लोग को नौकरी नहीं दिया है। चोरी वो करे, वो सज़ा मजदूर को मिले, यही हो रहा हम लोग के साथ में। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सज़ा मजदूर को मिल रहा। आज हम लोग रोड पर आ गए, आज हम लोग भूखे मरने के हड़ताल में खड़ा हैं। आज हम लोग की समस्या बहुत ख़राब है। आज एक रोटी के लिए आज हम लोग तरस गए मजदूर सब। कब तक बैठना? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बैठेंगे हम। ये महाप्रबंधक चोर है। एटक का नेता सुरेश कुमार शर्मा,
लखन कुमार महतो, रविंद्र कुमार को बचाने के चक्कर में ये मजदूर को ज़िंदगी को दांव में लगा दिया है, मौत में लगा के खड़ा कर दिया। बाहर मरने से अच्छा है कि फांसी लगा के मर जाएंगे यहीं पर, नहीं जब तक नौकरी नहीं देगा हम यहाँ से उठने वाला नहीं है। प्रबंधक से कोई वार्ता वगैरह? कोई वार्ता नहीं हुआ हमको। अभी लगातार बैठना? हाँ बैठेंगे ही, मर जाएंगे मर जाएंगे। कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? करीबन अभी 80-70 को आदमी लगभग बैठे हैं, 70-80 आदमी से कम नहीं है मैं अभी, और लोग आ रहे हैं, दूर दूर में हैं। भूख हड़ताल में हम लोग बैठे हैं कि सुरेश शर्मा नौकरी हम लोग का छीन लिया है और दूसरा को दे दिया है, आप लोग का नौकरी दूसरा दूसरा को दिया है। हम लोग जाकर बोले हैं तो बोलता है कि नहीं तुम लोग का नाम नहीं है, हम लोग का धक्का मार कर निकाल दिया। हम लोग फिर ऐसे छानबीन करते करते हम लोग आ गए सही रास्ते पर। अब हम लोग लेबर जितना मजदूर है एक कार्रवाई कर रहे हैं। बाहर के आवाडी मजदूरों को नौकरी दो या तो हम लोग सब बैठना आप लोग। हम लोग जब तक नौकरी नहीं देगा जीएम साहब ने तब तक हम लोग बैठेंगे, भूखे प्यासे बैठेंगे। जब वो कबूलेगा तब उठेंगे, नहीं देगा तो जैसे हम लोग यहाँ तकलीफ कर रहे हैं वैसे हम जीएम साहब को भी तकलीफ देंगे, ऐसे बाहें करके रख देंगे, धांध कर ताला मार कर। क्या नाम है आपका? मेरा देखिए ये सीजीआई कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला सब जुडिस है, तो उस कोर्ट में अब हियरिंग होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा और सही का पहचान करने का प्रक्रिया शुरू होगा। इसीलिए मैं उनकी तरफ से ही बोला कि चूँकि कोर्ट में केसेस बहुत लंबे अवधि तक चलते रहते हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए, तेज़ी लाने के लिए हम लोग आपका भी सहयोग करेंगे कि ताकि वहाँ पर जा कर के आपका हियरिंग हो और सही आदमी का पहचान हो और फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको फिर हम लोग मानेंगे। बस यही किया गया है बात। और जो पहले से जिनका कि डिसमिसल हुआ है, एक्शन लेने की बात हो रही थी, तो वो जो हम लोग प्रावधान है एक बार देखा जाएगा कि उसमें क्या दिया है, उस हिसाब से फर्दर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये दो का आरोप है कि फर्जीवाड़े की तरह दूसरे लोगों को नौकरी दे दी गई। हाँ, तो उसको तो हटाया गया। कि आज की वार्ता से मजदूर लोग संतुष्ट हो गए? ये तो वो जानेंगे ना, क्योंकि हम लोग अभी सोमवार या मंगल को एक अपना एसओपी को अपॉइंट किए हैं कि इनको साथ में लेके जाइए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नया अपॉइंट किए गए, बीच में चले गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बहुत लंबी अवधि तक नहीं थे वहाँ सीजीआई कोर्ट में, तो हम लोग पिछले बार गए थे तो अभी अपॉइंट हो गए हैं, तो इसलिए कोर्ट में जल्दी से मामला सुनवाई हो, इसीलिए हम लोग फिर दोबारा जाएंगे। इन लोगों का डिमांड जो है कि जल्दी से क्लियर हो, यही बात है।